नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे कि हवाई जहाज में ऑक्सीजन मास्क क्यों होता है? व्हाई देयर इज ऑक्सीजन मास्क इन एरोप्लेन? तो चलिए जानेंगे। दोस्तों, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? तो ऑक्सीजन हमें इसलिए चाहिए होता है कि टू ब्रेक डाउन द फूड in the living cell and produce the energy। तो हमें जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और वो ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कहाँ से आता है ऑक्सीजन दोस्तों? ऑक्सीजन हवा में रहता है। वो लगभग 21% बाय वॉल्यूम रहता है और 23% बाय मास रहता है। ओके, कितना रहता है वो? 23% बाय मास हवा में ऑक्सीजन होता है। तो जब हम ग्राउंड पे रहते हैं तो दोस्तों पर्याप्त मात्रा में हवा में ऑक्सीजन होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखेंगे ऊपर जाने के बाद क्या होता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो हवा का दबाव, प्रेशर कम होते जाता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे ग्राउंड पे है दोस्तों, यहाँ पे। ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये ऊपर का डायरेक्शन है दोस्त। जैसे जैसे हमारा अल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो प्रेशर, ये जो वाई एक्सिस है ना दोस्तों, ये प्रेशर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है। ओके, प्रेशर कम होता जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो लगभग जहाँ पे हम एरोप्लेन जनरली फ्लाई करते हैं दोस्तों, वो अल्टीट्यूड रहता है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। और इस पे अगर प्रेशर देखेंगे, तो अगर ग्राउंड पे 1 बार प्रेशर है, तो वहाँ पे 0.25 बार मीन्स 1/4 प्रेशर वहाँ पे अवेलेबल रहता है। जैसे प्रेशर कम होता है दोस्तों, तो जो हवा में हवा जो रहता है, उसका अनुपात भी कम होता जाता है। तो एरोप्लेन जहाँ पे फ्लाई होता है, लगभग वहाँ पे 25% ऑफ द एयर ही रहता है एज कंपेयर टू द ग्राउंड। मीन्स हवा बहुत कम हो जाती है। इट बिकम्स 1/4 एट दिस एल्टीट्यूड, और वो सफिशिएंट नहीं होता है दोस्त। वो हवा, और उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्टली हवा, और ऑक्सीजन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। ओके, वो जो हवा और उसमें से जो ऑक्सीजन रहेगा 1/4 रहने की वजह से वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? जो केबिन रहता है एरोप्लेन का, उसको हमें प्रेशराइज करना पड़ता है। तो वो प्रेशराइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो इंजन का एयर रहता है, कंप्रेसर का एयर, प्रेशराइज करके केबिन को भेजते हैं, और साथ में टेम्परेचर भी मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो एज पर गवर्निंग बॉडीज, तो हमें क्या करना है? केबिन में प्रेशर रखना है। कितना प्रेशर रखना है दोस्तों? 0.75 बार। और 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड बार पे प्रेशर कितना रहता है? 0.25 बार। ओके, लेकिन अंदर कम से कम कितना प्रेशर होना पाए चाहिए? 0.75 बार। उसको हम प्रेशराइजेशन कहते हैं। ओके, बाहर का प्रेशर रहता है 0.25 बार, और अंदर का कितना होना चाहिए? कम से कम 0.75 बार या उसके ऊपर होना चाहिए। उसको हम केबिन प्रेशराइजेशन कहते हैं।
ये प्रेशराइजेशन करने के लिए हम हवा कहाँ से लेते हैं? इंजन से लेते हैं दोस्तों। ओके, इंजन के कंप्रेसर से। अब देखेंगे ये प्रेशराइज, अब कोई भी मैकेनिकल सिस्टम या कोई भी सिस्टम रहता है तो फेल होने के चांसेस रहता है दोस्तों। ओके, तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दोस्तों, हवा का दबाव कम होता जाता है, ऑक्सीजन भी कम होता जाता है, और एरोप्लेन जिस एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, वहां पे प्रेशर लगभग 0.25 बार होता है। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्निंग एजेंसी क्या कहते हैं हमें? वी हैव टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ 0.75 बार। मीन्स बाहर प्रेशर कम है, लेकिन केबिन के अंदर हमें प्रेशराइजेशन करना होता है, ज्यादा प्रेशर रखना होता है। ओके, तो जो 0.75 बार जिसको कहते हैं, इट इज करस्पॉन्डिंग टू 9,000 फीट पे जो प्रेशर रहता है वो मेंटेन करना होता है। कौन सा प्रेशर मेंटेन करना होता है? प्रेशर एट 9,000 फीट पे जो प्रेशर रहेगा वो केबिन में प्रेशर मेंटेन करना होता है। ओके, हम आगे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम प्रेशराइजेशन अगर नहीं करेंगे या प्रेशराइजेशन फेल हो जाता है, तो एक सिम्टम देखा जाता है जिसको हम को कहते हैं हाइपोक्सिया। ओके, जो इंसान में एक प्रॉब्लम देखा जाता है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्यों होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की मात्रा अगर बॉडी को कम मिले तो हाइपोक्सिया होता है। ओके, तो बॉडी के पार्ट्स को अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, और वो इफेक्ट बहुत बार सिमिलर टू द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जैसे होते हैं, लेकिन ये बहुत डेडली होता है। ओके, इट कैन बी फैटल। क्या हो सकता है? फैटल हो सकता है। तो हमारे ये जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है दोस्तों। हमारे जो मोटर स्किल है, हमारा बॉडी का कंट्रोल है, वो भी अफेक्ट होता है। और अगर ये ज्यादा देर तक ऐसा रहा, ऑक्सीजन की कमी रही, तो डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस चीज है। ओके, तो मैंने बोला कि एपोक्सिया क्यों होता है? अगर हम पर्याप्त मात्रा में एयर नहीं रखते, ऑक्सीजन नहीं रखते हैं, तो उससे हाइपोक्सिया होता है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेबल दिया गया है दोस्तों। इस टेबल में दिया गया है कि आप कौन से अल्टीट्यूड पे कितने देर तक कॉन्शियस रह सकते हैं विदाउट प्रेशराइजेशन। तो आप देखेंगे कि 13 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे आप चंद 15-20 सेकंड के लिए कॉन्शियस रह सकते हैं। वही 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे 30 से 60 सेकंड कॉन्शियस रह सकते हैं। 7 किलोमीटर पे 3 से 5 मिनट कॉन्शियस रह सकते हैं। 3 किलोमीटर पे सिम्टम चालू होता है। तो यहाँ पे, यहाँ तक अगर इससे नीचे गए तो आपको हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दोस्तों। ओके, तो जितने हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं तो अनकॉन्शियस होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। 13 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे आपके पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड है। 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे लगभग एक आधा आधा या 1 मिनट का टाइम है। अगर उस पे आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए केबिन प्रेशराइजेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन में जो सिस्टम है, एवरी टाइम वो बराबर ही काम करेगा ऐसा नहीं। कभी कभी उसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि
जैसे मैंने बोला कि एयरक्राफ्ट का केबिन प्रेशराइज है, लेकिन वो प्रेशराइजेशन सिस्टम बराबर काम नहीं करता है। उसकी वजह से प्रॉपर प्रेशर एयरक्राफ्ट में मेंटेन नहीं होता है, और उसकी वजह से हवा की कमी होती है। हवा की कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। उसको हम डीकम्प्रेशन बोलते हैं। अगर डीकम्प्रेशन हो जाए तो वहाँ पे इमीडिएटली ऑक्सीजन मास्क नीचे आना चाहिए, और आपको वो ऑक्सीजन मास्क नाक नाक और मुंह के ऊपर लगाना है दोस्तों। ओके, तो क्या हिस्ट्री में ऐसा हुआ है डिकम्प्रेशन? हाँ दोस्तों, बहुत सारे केसेस में हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे दो केसेस दूंगा। अ, जो बहुत ही सीरियस था, वो हिलियस एयरवेज फ्लाइट ZU522 which was going to Larnaca, Cyprus to Athens. ओके, ये इंटरनेशनल इसमें क्रैश हुआ था दोस्तों, और 12:05 PM पे। ओके, तो ये जब क्रैश का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ऐसा पता चला है कि एयरक्राफ्ट का प्रेशराइजेशन सिस्टम जो ऑटोमेटिक मोड में जाना चाहिए था एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, तो उसको ऑटोमेटिक मोड में डाला नहीं गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि सभी प्लेन पैसेंजर्स और क्रू पैसेंजर और क्रू क्रू को हाइपोक्सिया की वजह से सारे पैसेंजर अफेक्ट हुए और एरोप्लेन का क्रैश हुआ। ओके, वैसा ही कुछ सिचुएशन हुआ था एयर इंडिया के साथ 6 मार्च 2019 को। एरोप्लेन जो एयर इंडिया का एरोप्लेन जा रहा था दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, उसमें सडनली डिकम्प्रेशन हुआ, और वो अल्टीट्यूड कुछ ज्यादा नहीं था, लाइक 6.5 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे हुआ। सडनली ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। तो ऐसे में क्या करना होता है दोस्तों, पायलट हैज टू टेक डिसीजन, और सडनली उसको लोअर एल्टीट्यूड पे लेके जाना है, सो दैट सराउंडिंग एयर जिसका जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है वो हम अंदर ले सकें। तो उसने रैपिड डिसेंट लिया गया, रैपिड डिसेंट लिया गया, और वो आ गया 2.7 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पे। ओके, तो इसके बाद में उसको फिर से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। उसमें कुछ मनुष्य हानि कुछ हुई नहीं। तो दोस्तों, एयरक्राफ्ट के केबिन में पर्याप्त प्रेशर मौजूद हो जरूरी है। प्रेशर का होना पर्याप्त मात्रा में जरूरी है। ओके, लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्रेशराइजेशन लॉस हो सकता है, तो हमें उस केस में रैपिड डिसेंट करके लोअर अल्टीट्यूड पे आना है, सो दैट सराउंडिंग एयर जिसमें हवा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो पैसेंजर को मिल सके। ओके, जब डीकम्प्रेशन होता है दोस्तों एट सर्टेन अल्टीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली पैसेंजर के सामने ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिराए जाते हैं। ओके, आप पिक्चर में देख ही रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन मास्क है दोस्तों, ये ऊपर से गिरते हैं, और वो लटके हुए रहते हैं। ओके, एक रो में अगर मान लो कि वहां पे 3 सीट है, तो 4 मास्क नीचे आएंगे, एक मास्क एक्स्ट्रा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि पैसेंजर के साथ कोई छोटा इन्फेंट चाइल्ड हो सकता है, तो उसके लिए मास्क नीचे आता है, या कोई पैसेंजर जा रहा है पैसेंजर में से, या एयर होस्टेस है तो उसके लिए एक्स्ट्रा
मास रहता है। तो दोस्तों, ये जो मास नीचे आता है तो उसको आपको थोड़ा सा पुल करना है, उसको थोड़ा सा खींचना है कि जिसमें जो वॉल रहता है, जो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इमरजेंसी ऑक्सीजन जनरेटर से। तो उसको स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा पुल, थोड़ा सा लाइट झटका देना होता है, तो जिससे वो वॉल ओपन होके उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ओके। तो जो मांस रहता है पीले रंग का, आप देख रहे हैं सॉफ्ट प्लास्टिक बोल सकते हैं, सिलिकॉन रहता है वो नाक या मुंह के बीच में लगाना होता है। वहां पे एक इलास्टिक की जो थ्रेड भी दिया रहता है दोस्तों। तो मास्क सिर्फ पैसेंजर सीट में होता है ऐसा नहीं है। तो मास्क लैबोरेटरी में, टॉयलेट में भी होते हैं दोस्तों। टॉयलेट में दो मास्क नीचे आते हैं अगर इमरजेंसी आ जाए तो, क्योंकि टॉयलेट में आप और आपका बच्चा भी जा सकते हैं, इसलिए दो मास्क का प्रोविजन वहां पे रहता है। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि ऑक्सीजन जो मास्क आता है आपको टेम्पररीली ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन आता है इमरजेंसी ऑक्सीजन जनरेटर से। एक छोटा सा सिलेंडर रहता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, और ये सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन दे सकता है। इस दौरान पायलट को क्या करना है कि एरोप्लेन को लोअर अल्टीट्यूड पे लेके जाना है कि जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हवा में ऑक्सीजन हो। ओके। कि जहाँ पे फिर बाद में इमरजेंसी ब्रीथिंग की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने जैसा बोला कि जो छोटा ऑक्सीजन इमरजेंसी ऑक्सीजन जनरेटर जो ऊपर रहता है पैसेंजर के ऊपर, जहाँ से मास्क को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, उसमें एक एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है दोस्तों, जिसमें सोडियम क्लोरेट और आयन का रिएक्शन होके ऑक्सीजन क्रिएट होता है, और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो इसकी वजह से जब हम इनहेल करते हैं ये जनरेटेड ऑक्सीजन को, तो हमें थोड़ा सा बर्निंग का फीलिंग होता है। ये वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना जरूरी है कि पायलट को जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ा बड़ा सिलेंडर रहता है, और उसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। दोस्तों, हमें जान लीजिए अगर कुछ पैसेंजर को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वी कैन एक्सेप्ट, लेकिन अगर पायलट को ही प्रॉब्लम आ जाए तो देयर कैन बी एयरक्राफ्ट क्रैश। तो उसको थोड़ा हमें ज्यादा ऑक्सीजन देना जरूरी होता है। आप देखेंगे यहाँ पे पायलट बैठा है और उसने मास्क पहना है, उसके सीट के पीछे वो सिलेंडर लगाया हुआ होता है ऑक्सीजन का, और इस मास्क में माइक का भी प्रोविजन रहता है सो दैट पायलट कैन कम्युनिकेट। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि ऑक्सीजन मास्क एरोप्लेन में पैसेंजर के सामने लटकता हुआ देखा जाता है जब कैबिन का प्रेशर कम हो जाता है, और उसको इमीडिएटली उसको नाक और मुंह के ऊपर वो लगाना जरूरी होता है, और बाद में वो पैसेंजर को मदद कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा कम वक्त रहता है दोस्तों कि जिसमें वो अनकॉन्शियस हो जाए। जब ये डीकम्प्रेशन होता है तो पायलट को इमीडिएट डिसीजन लेकर लोअर अल्टीट्यूड पे जाना होता है, सो दैट ये जो इमरजेंसी ऑक्सीजन है वो खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों, हमने देखा कि इमरजेंसी ऑक्सीजन हमें जिंदा रखने के लिए एरोप्लेन में होता है, और वो तभी सप्लाई किया जाता है जब केबिन का डीकम्प्रेशन होता है, और वो थोड़े देर के लिए रहता है दोस्तों। उस बीच में पायलट को डिसीजन लेके एरोप्लेन को लोअर अल्टीट्यूड पे लेके जाना होता है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।